हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक अनुपात समानुपात और आज का टाइप है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मध्यानुपाती ज्ञात करने का एक सूत्र होता है ए तथा बी का मध्यानुपाती बराबर अंडर ए मल्टीप्लाई बी। देखिए, यहाँ पर ए है हमारा पहली वाली संख्या 9 और बी है दूसरी वाली संख्या 25। तो हमें क्या करना है कि और बी को अंडर रूट में करना है। तो 9 यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा इसका मतलब गुणा होता है, तो 9 गुणे 25। तो अभी हम इसको अंडर रूट में लिख दिए। अब आप इसको दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ पे गुणा में है तो आप इसको अंडर रूट में रख के गुणा कर लेंगे तो 25 9 225 होता है। और ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह है तो इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 225 का वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ से आपका 15 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और एक तरीका ये है कि हमारा अंडर रूट 9 गुणे 25 है तो आप इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 3 गुणे 3। और फिर हम 25 है तो 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 5 से 5 बार में 5 से 1 बार में तो गुणे 5 गुणे 5। अब ये अंडर रूट में है यानी हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम दो अंक पे जोड़ा लगाते हैं, यानी एक जैसे दो अंक में से हम एक अंक को लेते हैं। तो 2 3 है तो 1 3 को लेंगे और 2 5 है तो 1 5 को लेंगे और फिर इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो यहाँ से भी हमारा 15 आंसर आ जाएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड करके दो अंक पे जोड़ा लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। कभी क्या होता है कि ये जो संख्या है ये बड़ी बड़ी संख्या होती है। यहाँ पे तो हमें छोटी संख्या 3 और 25। कभी ये बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या जब होगी तो आपको गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तब भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गुणा करने से अच्छा ये होता है कि आप इसका भाज्य गुणनखंड करके डायरेक्ट आंसर निकाल दें। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 18 तथा 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए, ए तथा बी का मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा पहला वाला 8 और बी हो जाएगा 18। तो 8 गुणे 18। तो मैं आपको बताऊँ कि पहले आप इसको डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं। तो 8 गुणे 18 करेंगे तो 144 आएगा, अंडर रूट में रहेगा। अब 144 कितने का वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना होगा तो 12 होगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और दूसरा तरीका ये है कि अब 8 गुणे 18 इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब फिर हमारा है 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम दो अंक पे जोड़ा लगाएंगे। ये 2 अंक, ये 2 अंक और ये 2 में से 1 2 को लेंगे, फिर ये 2 में से 1 2 को लेंगे और ये 2 3 है तो इसमें से 1 3 को लेंगे। तो 2 2 निकले 4 और 4 3 12। यहाँ से भी आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपात है। देखिए, यहाँ पे मध्य समानुपात का मतलब मध्यानुपाती ही होता है। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए गुणे बी। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट ए है 0.02 मल्टीप्लाई 0.32।
तो देखिए जब भी दशमलव में दिया और हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना हो तो हम इसको गुणा करके ही ज्ञात करेंगे। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम इसका गुणा करेंगे। तो 0.32 में गुणा करेंगे 0.02 से, 2 से 2 दूनी का 4 और 2 3 6 और यहाँ पर 0 0, तो इसको जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 0। तो हम देखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ कितना अंक है। यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ 1 2 3 और 4, यानी कुल मिलाकर दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक है। तो हमारे 4 अंक पर दशमलव कटेगा और यहाँ पर हमारा 3 ही अंक है, तो 1 अंक यानी हमें कम पड़ा है। तो जितना भी अंक कम रहेगा हम यहाँ पे बाएं तरफ 1 0 बढ़ा के उतने अंक पर हम दशमलव काट देंगे। 4 अंक पे हमें दशमलव काटना था, हमारे पास 3 ही अंक था, तो 1 अंक कम पड़ा था, तो हम बाईं तरफ 1 0 बढ़ा देंगे और फिर अपने दशमलव काट लगा देंगे। तो 0.0064 हमारा गुणा करने पर आ रहा है। यहाँ पे अंडर रूट में 0.0064। अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम बस इस 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, 8 8 64, तो 8। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो दशमलव के दाएं साइड, यहाँ पर हमारा दशमलव है, तो दशमलव के दाएं साइड जितना भी अंक होगा उसके आधे अंक पे दशमलव कटता है। तो यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड 1 2 3 और 4 अंक है। 4 का आधा कितना होता है? 2, यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा। और यहाँ पर हमारा 8 सिर्फ एक अकेला है, एक ही अंक है, यानी हमें 1 अंक कम है। तो हम क्या करेंगे कि 8 के बाएं साइड 1 0 बढ़ा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 0.08 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा प्रथमानुपाती पूछ रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। देखिए यहाँ पर अनुपात रहता है, ये समानुपात और ये अनुपात। अब हमसे प्रथमानुपाती पूछ रहा है, तो प्रथम की जगह पर हम x मान लेंगे और बाकी जो 3 बचे हैं ये इतनी क्रम से लिख देंगे। दूसरे की जगह पर 8, तीसरे की जगह पर 5 और चौथे की जगह पर 2.5। यहाँ पर अनुपात, ये समानुपात और ये अनुपात। यहाँ से आप इसको सजा देंगे। जब प्रथमानुपाती पूछेगा तो पहले की जगह पर x मानेंगे और तीनों क्रम से, और एक चतुर्थानुपाती पूछता है तो उसमें हम चौथे की जगह पर x मानेंगे और जो बाकी 3 रहेगा उसको क्रम से लिख देंगे। आप इसको सजा दिए। अब देखिए, अब बाह्य पदों का गुणनफल एक साथ होता है और अंतः पदों का गुणनफल एक साथ होता है और ये आपस में बराबर होते हैं, यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद मतलब ये बाहर वाले जो अंक है हमारे पहला और चौथा, उनका गुणा एक साथ होगा, और अंतः पद मतलब ये जो अंदर वाले हैं दूसरा और तीसरा इसका गुणा एक साथ होगा। तो x गुणे 2.5 बराबर होगा 8 गुणे 5 के। ठीक है, ये हमारा बाह्य पद और ये अंतः पद। तब x बराबर 8 गुणे 5, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो जब बराबर कुछ आ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी बट्टा में आ जाएगा 2.5। अब ये 2.5 है, 2.5 से 5 कट जाएगा 2 बार में और 8 दूनी का 16, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 16। प्रथमानुपाती हमसे पूछ रहा था, प्रथम की जगह पे हम x माने थे, यानी प्रथमानुपाती हमारा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है 15 18 90 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये अनुपात में, ये समानुपात। अब देखिए, प्रथमानुपाती पूछा है तो पहले की जगह पे हम x मानेंगे और जो हमारा अंक दिया है उस तीनों को लाइन से लिख देंगे। 15 18 और 90। अब बाह्य पदों का गुणा एक साथ और अंतः पदों का गुणा एक साथ, दोनों का गुणा एक साथ और इन दोनों गुणा एक साथ। तो x गुणे 90 और ये बराबर होगा कितने का? अंतः पदों के गुणनफल के साथ। अब देखिए, x बराबर 15 गुणे 18 और यहाँ पे गुणा 90 है, तो जब बराबर कुछ हट जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी
बटा में आ जाएगा। अब 18 से ये 90 जाएगा 5 बार में, और 5 से ये 15 जाएगा 3 बार में, यानी x बराबर 3 आ जाएगा, जी के ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए 2 समानुपात 3 अनुपात 4, यहाँ पर हमारा चतुर्थानुपाती पूछा है, यानी चौथा पूछ रहा है, तो अपने चौथे की जगह पर x मानेंगे, और जो हमारा 3 है उसको लाइन से लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 समंदे 5 समानुपात 21, और यहाँ पर अनुपात। और फिर वैसे ही होगा, बाह्य पदों का गुणनफल एक साथ और अंतः पदों का गुणनफल एक साथ, और ये आपस में बराबर होंगे। तो 6 गुणे x बराबर 5 गुणे 21, तो x बराबर 5 गुणे 21, और ये गुणा में है तो जब बराबर की साइड आएगा तो भाग में यानी बटा में चला जाएगा। तो 3 से ये जाएगा 2 बार में, और 3 से 21 जाएगा 7 बार में। अब 7 5 35, 35 बटा में ये 2 है, तो जब 35 में 2 से भाग करेंगे तो 17 बार में 34, और एक बचेगा तो 0.5, 17.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात होगा। चतुर्थ अनुपात का मतलब चतुर्थानुपात ही होता है। तो यहाँ पर पहला अनुपात, दूसरा समानुपात, तीसरा अनुपात, चौथा। यहाँ पे चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो चौथे की जगह पे हम x मानेंगे और इन 3 को लाइन से लिख देंगे। 12 समंदे 14 समानुपात 24, और यहाँ पर अनुपात। अब बाह्य पदों का गुणनफल एक साथ और अंतः पदों का गुणनफल एक साथ, इन दोनों का गुणनफल एक साथ होगा और इन दोनों का गुणनफल एक साथ होगा। तो यहाँ पर 12 गुणे x बराबर 14 गुणे 24, तो x बराबर 14 गुणे 24, और ये 12 गुणा में है तो बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में चला जाएगा। अब 12 दूनी का 24 और 14 दूनी का 28, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात ही होगा। देखिए तृतीय अनुपात पूछ रहे हैं, तो पहले आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लिख लीजिए, ठीक। अब ये जो हमें तृतीय अनुपात जब भी पूछेगा तो आपके पास 2 ही अंक दिया होगा, तो पहले आप कीजिए कि दोनों अंक को लाइन से लिख लीजिए, 16 और 24। उसके बाद ही दूसरे वाले पे जो अंक रहेगा उसी अंक को हम तीसरे पर लिख देंगे, और चौथे की जगह पर x। तृतीय अनुपात पूछेगा तभी भी हमें चौथा ही ज्ञात करना होता है, और हमारे पास 2 ही अंक दिया होता है। तो पहले दोनों अंक को हम लाइन से लिख लेंगे, पहले और दूसरे पे, और उसके बाद से दूसरे पे जो अंक रहेगा उसी अंक को हम तीसरे पे लिख लेंगे, और उसके बाद बाह्य पदों का गुणनफल एक साथ और अंतः पदों का गुणनफल एक साथ। तो 16 गुणे x बराबर होगा 24 गुणे 24 के, जैसे x बराबर 24 गुणे 24 बटा में 16, 8 दूनी का 16 और अतरी का 24, और 2 से 24 जाएगा 12 बार में, तो 12 तय 36, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात ही होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले तो हम इन दोनों को पहले और दूसरे पे लिख लेंगे लाइन से। अब उसके बाद से जो दूसरे पे लिखा होगा उसी को हम तीसरे पर रिपीट कर देंगे, और चौथे की जगह पर x। हमें हमेशा चौथे की जगह पे x लिखना है। जो हमें पास 2 अंक दिए होंगे उसको हम लाइन से लिख देंगे, और उसके बाद से दूसरे पे जो अंक रहेगा उसी अंक को तीसरे पे लिख देंगे, और फिर बाह्य पदों का गुणनफल एक साथ और अंतः पदों का गुणनफल एक साथ। तो 12 गुणे x बराबर 30 गुणे 30, तो x बराबर 30 गुणे 30,
और ये 12 गुणा में तो जब बराबर किस जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। अब 6 दूनी का 12 और 6 पाँचे 30 और 2 से 15 बार में 30, 15 दूनी का 30। अब 15 पाँचे 75, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।